हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंस और फॉर का यूज कहां पर और किस तरह से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जानते हैं डिफरेंस को। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज, सिंस का यूज करेंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, या कह सकते हैं आप स्पेसिफिक टाइम के साथ। स्पेसिफिक टाइम के साथ, ठीक है। जैसे डे के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ आप सिंस का यूज करेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2024। मैं यहां कब से रह रहा हूं? 2024 से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मंथ का। शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। यहां बात कब की हो रही है? मंडे की, डे की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसका? डे का, मंथ का हो गया, ईयर का हो गया, अब डे का लेते हैं, सॉरी मंथ का लेते हैं। अब आई एम, या आप लिख सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मार्च। मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूं? मार्च से। अब लेते हैं स्टूडेंट्स सेकंड नंबर का रूल, पार्ट्स ऑफ ए डे के साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ ए डे में सबसे पहले लिखेंगे आप सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, ठीक है। इनके साथ आप क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। थर्ड नंबर का रूल है सिंस का यूज किया जाएगा स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, या आप लिख सकते हैं सिंस एडल्टहुड, या आप लिख सकते हैं सिंस बॉयहुड। ये तो हो गई बात स्टेजेस ऑफ लाइफ की। अब बात करते हैं इवेंट की, इवेंट या फिर ओकेजन की। इनके साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस दिवाली, सिंस होली, ठीक है। इनके साथ आप सिंस का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स सीखते हैं फॉर का यूज किस तरह से किया जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फॉर का यूज कहां पर और किस तरह से किया जाता है। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा।
यूज ऑफ फोर। फोर का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम के साथ, या आप कह सकते हैं इनडेफिनिट ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, इनडेफिनिट ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेंटेंस में बना सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं आपको लंबे समय से क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड नंबर पर लिखेंगे आप फॉर 2 आवर्स या फॉर 3 आवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आई हैव बीन ईटिंग, या ईटिंग की जगह लिखो आप आई हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड नंबर पर लिखेंगे जैसे फॉर 2 वीक्स। ये भी क्या है, इनडेफिनिट ड्यूरेशन है। फॉर मैनी ईयर्स, यहां बात इंडेफिनिट की हो रही है। ठीक है, इंडेफिनिट ड्यूरेशन की बात हो रही है। या आप लिख सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 2 वीक्स हो गया, फॉर 2 मिनट्स लिख सकते हैं आप, फॉर 2 मिनट्स। इस तरह से फॉर का यूज आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।